हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड। तो आज के न्यूज़ सिंप्लीफाइड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जरा इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूज़ के विषय में। जिस न्यूज़ को हम देखने वाले हैं उस न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जानेंगे नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम क्या है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ के विषय में। आज के पीआईबी में एक खबर छपी जिसका हेडिंग था नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम। तो ये नेशनल एडिबल ऑयल मिशन क्या है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, उसके विषय में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस न्यूज़ में डिस्कस किया गया है उसे देखेंगे। और इसके बाद देख लेते हैं जो हमारे ये न्यूज़ है वो हमारे लिए कहाँ रिलेवेंट है, कहाँ हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले तो हमारा प्रीलिम्स सेक्शन पे जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट्स वगैरह निकल कर आएंगे इस न्यूज़ से, उसे डिस्कस करेंगे। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्री के सेक्शन में। साथ ही साथ जो जनरल स्टडीज 2 है, जीएस पेपर 2 है हमारा मेंस का, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी वाली सेक्शन है, वो इससे कवर अप होती है। और उसके बाद रिलेवेंट हो जाता है हमारे लिए जीएस पेपर 3 में, खास करके जहाँ पर जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज और फूड सिक्योरिटी वाला सेक्शन है वो इस न्यूज़ से कवर अप होता है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ के विषय में देखते हैं। देखिए आज के न्यूज़ में जो पीआईबी में डिस्कस किया गया है उसमें कहा गया कि ड्यूरिंग द 2021 जो इंडिया ने 133.5 लाख टन एडिबल ऑयल इंडिया ने इंपोर्ट किया है, जिसमें से 56%, सोचिए जो 133.5 लाख एडिबल ऑयल इंपोर्ट किए गए उसमें से 56% अकेले जो हमारा है ये पाम ऑयल है। तो ऐसे में समझिए पाम ऑयल की डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है उसे लॉन्च किया है, ताकि जो हमारे इम्पोर्ट बर्डन है उसे कम किया जा सके। देखिए देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैसे का कहाँ चला जा रहा है, इंपोर्ट करने में। तो ऐसे में अगर हम इंपोर्ट की जगह उसका प्रोडक्शन अपने यहाँ ही कर लें तो ये जो हमारा इंपोर्ट बर्डन है, जो पैसे हमारे देश से बाहर जा रहे हैं, उसे कम किया जा सकता है और हमारी इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं क्या बताया गया इस न्यूज़ में। देखिए इस न्यूज़ में कहा गया है कि जो आईसीएआर और इंडियन ऑयल पाम रिसर्च है इंस्टीट्यूट, इन दोनों का कहना है कि इंडिया के पास 28 लाख हेक्टेयर ऐसे कल्टीवेशन लैंड हैं जहां पर पाम ऑयल का कल्टीवेशन किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो हमारे पैरामीटर्स हैं एनवायरमेंटल और बायोडाइवर्सिटी वाले, उन सारी चीज़ों को भी फुलफिल करता है। तो ऐसे में आईसीएआर का कहना है कि जो स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो अपने यहाँ पे पाम ऑयल का कल्टीवेशन ज़्यादा कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए आगे जो कहा गया है इस न्यूज़ में, आईसीएआर का कहना है कि जो पाम ऑयल में कल्टीवेशन करने में जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर की आवश्यकता है, वो उन सारे क्रॉप से कम है। जैसे कि हमारा जो राइस है, जो बनाना है या शुगर केन है, इन सब के कंपेयर में हम देखेंगे कि पाम ऑयल में कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर सिंचाई की ज़रूरत होगी तो सिंचाई में पानी चाहिए होगा। तो ऐसे में ये जो हम ऑलरेडी क्रॉप्स यूज कर रहे हैं, हम प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं जिन क्रॉप्स में, उसके कंपेरिजन में देखें तो यहाँ पे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में जो हमारा वाटर मैनेजमेंट है, वाटर हार्वेस्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो सारी भी फुलफिल होती हैं। आगे देखिए न्यूज़ में क्या कहा गया है। आगे हम देखते हैं नेशनल एडिबल ऑयल मिशन के बारे में कि ये नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम है क्या और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इस न्यूज़ में बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है और जो साइलेंट फीचर्स इसमें बताए गए हैं कि जो ऑयल पाम के जो भी ट्री लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे, उन सब के 4 सालों तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, हेल्प करेगी उसके एस्टेब्लिशमेंट होने में। साथ ही साथ वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह हो या फार्मर की ट्रेनिंग हो, ऑफिशियल ट्रेनिंग हो या रिप्लांटेशन वगैरह हो, इन सारी जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करेगी। और आगे क्या बताया गया देखिए, इस न्यूज़ में डिस्कस किया गया है कि जो नेशनल एडिबल ऑयल हमारा मिशन है, इसमें टोटल कॉस्ट जो होगा 11,040 करोड़ रुपीज़ का बजट होगा। पूरा का पूरा जो पूरा प्लान है उसमें 11,040 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें से कि 8,844 करोड़ रुपीज़ अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी और उसके बाद की जो रकम है 2,196 करोड़ रुपीज़ वो हमारे स्टेट का शेयर होगा। जो स्टेट होंगे वो उसमें पैसे खर्च करेंगे। जो करंट हमारा जो सेशन चल रहा है 2021-22 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,422 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। देखिए जो डेटा होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपको एग्जामिनेशन टाइम में याद आ जाए तो आप यकीन मानिए दूसरों से आपका नंबर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो मे भी अगर कोशिश करेंगे पहले डेटा को याद कर लें, अगर एग्जामिनेशन में आप पुट कर लेते हैं तो आपके लिए और हेल्पफुल हो जाता है। तो जो हमारा इस वीडियो में आज
इतना ही फिलहाल के लिए, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में फिर के न्यूज़ के साथ, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.